टाइम स्टैम्प्स दोनों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। हेलो लवली सोल्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी थीम सोलर एक्लिप्स के ऊपर है। एक्लिप्सेस जो होते हैं ना, वो हमारे लिए एक रिमाइंडर जैसे होते हैं कि हमें पॉज करना है, रिफ्लेक्ट करना है अपने इनर वर्ल्ड में, रिलीज करना है वो सब जो हमें सर्व नहीं करता और रीअलाइन करना है अपने इंटेंशंस को और अपने स्पिरिचुअल पाथ को। काइंड ऑफ एक कॉस्मिक रीसेट बटन जैसा होता है ये। इंडिया में तो सोलर एक्लिप्स दिखाई नहीं देगा, बट आप जब कभी भी ये रीडिंग देख रहे हो सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, सोलर एक्लिप्स के बाद में या उससे थोड़ा पहले, आपके ऊपर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ओके, जस्ट अ रिमाइंडर, ये एक रिफ्लेक्टिव रीडिंग है, डिविनेशन नहीं है। और क्योंकि ये थीम बेस्ड है इसलिए मैंने इसको एक्लिप्स के आसपास में रखा है। ऑल राइट, अभी हम चलते हैं रीडिंग्स की तरफ पे। लवली सोल्स, आपको अपनी जन्म की तारीख के हिसाब से पाइल चूज करना होगा। जैसे अगर आपका बर्थडे 8 मार्च 2001 को है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे। वैसे ही अगर आपका बर्थडे 29 को आता है, 29 जून 2001, तो आप सेकंड पाइल को चूज करेंगे। आपका जन्म का महीना कुछ भी हो सकता है, साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पाइल 1 में दिए गए जो नंबर्स हैं उनमें से एक आपकी जन्मदिन है तो आप पाइल 1 चूज करेंगे। उसी तरह अगर आपका जन्मदिन अगर आपको पाइल 2 में दिखाई दे रहा है तो आपको पाइल 2 चूज करना है। अच्छे से देख लीजिए अपना जन्मदिन कौन से पाइल में आ रहा है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें। आई होप आप लोगों को अपना पाइल मिल गया होगा। अभी हम पाइल 1 की रीडिंग करेंगे। हे लवली सोल्स, पाइल 1 की रीडिंग में आपका स्वागत है। आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा है द मैजिशियन। काफी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव है। मुझे ना एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, गुड न्यूज़ भी हो सकती है, ट्रैवल भी कर सकते हो आप में से कुछ लोग। और द मैजिशियन का जो कार्ड है इट स्टैंड्स फॉर मैनिफेस्टेशन। या तो आप लोग कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रहे हो या करने वाले हो। अगर करने वाले हो तो अच्छा टाइम है, कर सकते हो। और जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे उनका मैनिफेस्टेशन फ्रूएशन में आएगा, वो चीज़ मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का हम ये भी कह सकते हैं कि आप में से कुछ लोगों का इनहेरिटेंस से रिलेटेड बात होगी, वेल्थ आने के चांसेस है, आपकी वेल्थ इंक्रीज होते हुए दिख रही है। अब वो किसी भी लिहाज से हो सकती है। ये जॉब में अगर हो तो सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बिजनेस में बढ़ावा हो सकता है। जिनके परिवार में इनहेरिटेंस को लेके इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और कार्ड्स निकाल के देखते हैं। इंटरेस्टिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लव्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो आपको ना इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को एक साथ रखते हुए चलना है, एक बैलेंस बनाते हुए। ये एक रिमाइंडर है कि एक कंपैशनेट, नर्चरिंग, प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड रखें दूसरों के साथ में भी और आपके जो करंट सर्कमस्टेंसेस है उसके लिए भी। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस इन दोनों को बैलेंस में रखें। बहुत प्यार और स्नेह से रखें, ओके, ज़्यादा इमोशनल ना होए। अब जब हम बात करते हैं द लव्स कार्ड की तो मुझे दिखाई दे रहा है चॉइस या फिर अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज। आप क्या कमिट कर रहे हो, किस चीज़ पे कमिट कर रहे हो एक न्यू साइकिल के लिए। तो जो कुछ भी करो सोच समझ के करना, क्योंकि आप जो भी करने वाले हो वो न्यू साइकिल को शेप करेगा। इस पाइल के लिए जो लास्ट कार्ड है वो है इनर वॉइस। इट सीम्स लाइक आप लोगों को बहुत सारी एडवाइसेस मिलने वाली है, बट मैं रिकमेंड करूंगी आप अपनी इनर वॉइस को चूज कीजिए। जो आपको इंटुइटिवली सही लग रहा है वो चूज कीजिए। बहुत सारी चॉइसेस होंगी, आपको चूज करने में दिक्कत जा रही है, अपनी दिल की आवाज़ सुनिए। ज़रूरत पड़े तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ऐसे तो रोज़ करना चाहिए,
बट स्टिल इसी के साथ हमारी पाइल 1 रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ रेजोनेट किया गया हो तो लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं किया हो तो लीव इट। ओके, बाय। पाइल नंबर 2 की रीडिंग में लवली सोल्स आपका स्वागत है। आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला है दी हायरोफेंट, दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना काफ़ी उथल-पुथल चल रही है या एकदम से स्टक पड़े हुए हो। कुछ हो ही नहीं रहा है या हो रहा है तो बहुत उल्टा-सुल्टा हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है। और वो उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कोई किताब भी हो सकती है, कोई यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दर्शाता है कि आप या तो किसी को आपकी तरफ जेनरॉसिटी दिखाएगा या तो फिर आप उनकी तरफ जेनरॉसिटी दिखाओगे। या आप उनको कुछ दोगे या वो आपको कुछ देंगे। इतना ज़रूर है कि दान की भावना से देना जो भी दोगे तो। दिल से देना, साफ मन से देना। और ऐसा नहीं कि किसी को दिखावा करके दे रहे हो, नहीं। एक दान दो तो ऐसा दो कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। जब हम बात 5 ऑफ पेंटिकल्स की करते हैं तो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा होगा कि करियर के लिहाज से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अकेला महसूस कर रहे हो आप अपने आप को, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। आप हेल्प के लिए रीच आउट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा फ़ियर है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपने प्राइड को स्वॉलो करो ऐसे टाइम में ना, अपने कभी-कभी ना हमें अपने प्राइड को स्वॉलो करना पड़ता है और अपने डर को दूर भगाओ। कई बार है ना हम मदद माँगते हैं ना तो लोग मदद करते हैं। वो बात अलग है, कोई दिल से करेगा, कोई दिखावे के लिए करेगा, कोई उनका कोई भी इंटेंशन हो, लेकिन हेल्प करते हैं। हमें बस हेल्प माँगनी पड़ती है। अब हमारे नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है थोड़ा। अपने अंदर झाँको या आप जिस सिचुएशन में हो या फँस गए हो या नहीं फँसे हो, जो भी है, स्टक महसूस कर रहे हो या जो भी चल रहा है, उसको थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पॉज़ हो जाओ, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा उस पे रिफ्लेक्ट करो। ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं कि बस हो रहा है तो बस होने दो, उसके साथ चलते जाओ। थोड़ा रुको और ये ध्यान में रखो कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इट क्लियरली शोज़ दैट यू हैव द पावर एंड द स्ट्रेंथ टू गेट ओवर दिस सिचुएशन। मतलब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, जो कुछ भी चल रहा हो आपके साथ में। क्योंकि हमारा नेक्स्ट कार्ड इटसेल्फ एक्जिस्टेंस है, तो मेरी कही भी हर बात और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप में से कुछ लोग एक कदम उठाने की सोच रहे हैं, सोचना भी मत करने की। याद रखना, अगर ऐसा कदम उठाओगे ना, तो शांति प्राप्त कभी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक कि आपका असली वक़्त नहीं आता। प्रेत आत्मा बनते फिरोगे। इंसानी ज़िंदगी जितनी बदतर लगती है ना आपको, उससे कई ज़्यादा बदतर होता है प्रेत आत्मा होना। देखो, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है। कभी कम, कभी ज़्यादा, चलता ही रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार कर ऐसा कदम उठाना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें जीतना है, हमें डट कर मुकाबला करना है, हमें जीतना ही है। ऐसे थॉट्स के अगेंस्ट हमें जीतना ही है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जितना आप सोच रहे हो आप उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसा करने की सोचना भी मत। इन ऑल देखा जाए तो ये जो स्प्रेड है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको काउंसलिंग या एडवाइस की ज़रूरत है। आपको कुछ मिलने वाला या आप किसी को कुछ देने वाले हो। आप लोगों की मदद माँगो। आप जिस भी परेशानी में हो, आपके अंदर उस परेशानी से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ है। आपको थोड़ा-सा अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है या जो भी चीज़ है उसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी को अहमियत दो।
इसी के साथ हमारी पाइल 2 की रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हो सकता है अभी जो मैंने पाइल 2 की रीडिंग की है वो किसी के साथ रेजोनेट करे, किसी के साथ रेजोनेट नहीं करे। कोई बात नहीं, अगर आपको रेजोनेट की हो तो फिर ध्यान में रखना मैंने जो कहा है उस बात को। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।